नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने शरीर का और ख़ास करके अपने पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आगे चलते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आपके लिए एक खुशखबरी है कि हमारा जो पहला बुक था वो तो ख़त्म हो चुका था, लेकिन जो हमारा दूसरा बुक था जो हमने शुरू किया था आज से लगभग 2 महीने पहले, ठीक है, तो वो बुक भी हमारा जो है आज खत्म हो जाएगा। आज हमारा इसी बुक के लास्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट है हमारा 7। इसमें हमारा ये पूरा का पूरा जो हमारा चैप्टर है या पूरा जो हमारा बुक है वो हमारा पूरा समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं तो यही आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गए होंगे। इससे पहले कराए गए जो भी हमारे चैप्टर थे, जो भी हमारे वीडियो थे, ठीक है, तो वो आपने देखे होंगे और आपको समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, तो आज आप इसी पार्ट को समझना। और ये पार्ट जो हमारा ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें हमारा सिर्फ यही पार्ट है, यही हमारा टॉपिक है कि अबुल फजल ने एक ग्रंथ लिखा था आइन ए अकबरी। तो वो ग्रंथ कैसा था, उसमें क्या बताया गया था, वो मुगल काल को कैसे दर्शाता है, मुगल काल के बारे में ही पूरा का पूरा ग्रंथ था, लेकिन उसमें बताया क्या गया है, इसी को समझना है। तो आज मैं आपको ये चैप्टर करा दूंगा। पूरा हमारा बुक खत्म है, आप बस वीडियो के लास्ट तक बने रहो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको हर बार बताता हूँ, बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको फ्री में वो सब्सक्राइब का बटन होता है, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये आपके सामने लिखा हुआ है परिचय, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, है ना, तो फिर ये बताने की जरूरत तो है नहीं। तो आगे चलते हैं। आपने सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि जो हमारा वीडियो है उसका जो नोटिफिकेशन होता है वो आपके पास सबसे पहले आएगा। जिससे ये फायदा होगा कि हमारा जो वीडियो होता है वो सबसे पहले आप देखोगे, और आप जब देखोगे तो आपको बहुत फायदा भी होगा, है ना। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि सब्सक्राइब अगर आप करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा है। हमारा ज़्यादा फायदा नहीं होता, लेकिन आपका बहुत फायदा होता है। अगर मान लो आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्या नुकसान है पता है। नुकसान ये है कि जो हमारा वीडियो होगा उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले नहीं आएगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो वीडियो उसको आप देख नहीं पाओगे, है ना। तो यही कुछ नुकसान है। अब अगर आपको ये नुकसान झेलना है तो आप सब्सक्राइब मत करना, अगर आपको ये नुकसान नहीं झेलना है तो आप कर सकते हो सब्सक्राइब। ठीक है, फ्री होता है, आपके 1 रुपये भी नहीं लगते हैं। ठीक है, और देखो आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। आप मेरे वीडियो के बाजू में देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा, है ना। तो आप इस पर क्लिक कर कर या फिर आप ये सर्च करके सिंपली ज्वाइन हो सकते हो, ज़्यादा कुछ इतना मुश्किल है नहीं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर सकते हो, यूजर आईडी आप सभी के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप वहां पर आकर मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और बात करते हैं हम सिलेबस की। तो सिलेबस मैंने आपको बता ही रखा है, यही हमारा सिलेबस है, इसमें कुछ नई बात तो है नहीं। आपको मैं एक बात बता दूं, ये चैप्टर शुरू किया हुआ हमें लगभग 15 दिन तो हो चुके हैं। 15 दिन से हमने चैप्टर शुरू कर लिया था, 6 वीडियो हमने कर भी लिया है। तो मुझे इतना तो पता है कि आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि ये चैप्टर क्या कह रहा है। जब आपने इस चैप्टर के 6 वीडियो को देख लिया तो इस सिलेबस की तो बात ही नहीं है। सिलेबस तो हमें बताना ही नहीं है और आपको समझना ही नहीं है ना, क्योंकि आपने 6 वीडियो को देख लिया तो आपको सिलेबस क्या जानना है ना। एक टॉपिक बचा हुआ है, उसको समझते हैं। वैसे तो मैंने ये सोचा था कि मैं 6 वीडियो में करा दूंगा चैप्टर को, लेकिन क्या है, हिस्ट्री है ना, तो इतिहास आपको भी पता होगा, तो भारी है, तो बड़ा है, बहुत ही गहराई दे रखा है, तो हमें कहीं ना कहीं एक वीडियो में तो होता भी नहीं है, और ज़्यादा वीडियो बनाना भी पड़ जाता है ना, मजबूरी सा होता है ये। और 3 वीडियो में हमने 7 चैप्टर को भी कराया है, तो आप देख लेना। टॉपिक की बात करें तो ऊपर के सभी टॉपिक हो चुके हैं, लास्ट हमारा टॉपिक बचा हुआ है अबुल फजल द्वारा लिखा हुआ आइन ए अकबरी। तो चलते हैं और इस आइन ए अकबरी को समझ लेते हैं, और समझ लेते हैं कि जो आइन ए अकबरी ये कहता क्या है। पहले आप ये देखो, आइन ए अकबरी ये क्या कह रहा है। ये जो नाम आपको दिख रहा है, पुस्तक का नाम है, पुस्तक यानी ग्रंथ आप कह सकते हो, है ना। तो जो ये ग्रंथ आपको दिख रहा है, और इसे लिखा किसने है, तो आप कह सकते हो, यहां पर देखो आप नीचे, ये लिखा हुआ है अबुल फजल ने, है ना। इनके पुस्तक को जानते हैं। टॉपिक इजी है और मुश्किल भी है। इजी क्यों है आपको समझ में आ चुका होगा, तो इसको समझते हैं। इसके जो पॉइंट है इसमें लिखा क्या गया है, देखो, यह अकबर के मुगल दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। ध्यान दो,
जो अकबर था, मैंने आपको उसका शासन बताया था, मुगल काल में उसका शासन कब का था मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अकबर का एक मुगल दरबारी इतिहासकार था, अकबर एक शासक थे, ठीक है, उनका शासन था मुगल साम्राज्य में। तो जो राजा है उसका ही एक मुगल दरबारी इतिहासकार है जिनका नाम अबुल फजल है। इसी इतिहासकार ने एक पुस्तक लिख दिया जिसको हम क्या कहते हैं, आइन ए अकबरी। ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने, अकबर है राजा जिसका एक दरबारी एक मुगल दरबारी यानी मुगल काल का एक दरबार का एक इतिहासकार है जिनका नाम अबुल फजल है। उसने लिख दिया आइन ए अकबरी नामक ग्रंथ, ठीक है। क्यों लिख दिया मैं बताऊंगा आगे। इस ग्रंथ में हमें खेतों की एक तरह से नियमित जुताई जो है उसके बारे में जानकारी मिल जाती है कि मुगल काल में जो खेत हुआ करते थे वो कैसे उसको जोतते थे, कैसे उन पे सिंचाई होता था, कैसे खेती होता था, कैसे वो कृषि करते थे। तो इनके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है आइन ए अकबरी नामक पुस्तक में, ठीक है। राज्य की जो नुमाइंदी है उनके द्वारा करों की उगाई, मतलब कुछ भी मतलब कह सकते हो आप, ठीक है। और देखो, राज्य व जमींदारों के बीच रिश्ते का लेखा जोखा जो हिसाब है वो इस ग्रंथ में पेश किया गया है, ठीक है। अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खासा खासा या खाका कह सकते हो आप पेश करना था जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेल झोल बनाकर रखता है, एक तरह से रखता था। देखो, आइन ए अकबरी के जो लेखक है, लेखक के मुताबिक क्या कहा गया है, लेखक के मुताबिक यही बताया गया है कि जो मुगल राज्य है इसके खिलाफ कोई बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्त सत्ता की दावेदारी का असफल होने से पहले ही तय था। मतलब असफल होना पहले ही तय था इनका। किसानों के बारे में जो कुछ हमें आइन अकबरी से पता चलता है वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो, हम आइन ए अकबरी की हमें जो है आइन ए अकबरी की जानकारी के साथ हम जो है ना उन स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुगलों यानी मुगल के जो राजा वाजा जो हमारे थे, जो वहाँ के जो कर्मचारी थे, वो सब की राजधानी से दूर इलाकों में लिखे गए कुछ भी दस्तावेज वो हमें बताता है इसके बारे में, ठीक है। इनमें क्या होता है, 17वीं और 18वीं सदियों में क्या होता है, गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान में मिलने वाले दस्तावेज जो है वो शामिल थे। सरकार की आमदनी का विस्तृत जानकारी देते थे ये लोग। यानी जो आप कह सकते हो जो आइन ए अकबरी नामक हमारा ग्रंथ है ये हमें जानकारी देता है पूरा का पूरा मुगल काल के बारे में, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। देखो, इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी थे जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधों का उपयोगी, ठीक है, खाका पेश करते थे। यानी बताया जा रहा है कि मुगल काल में जो हमारे कृषि संबंधी जो उपयोग कुछ भी सामग्री था उस सामग्री का जो पेशकश है वो वहां पर कैसे होता था, उस पेशकश को पूरा का पूरा इसमें लिखा गया है हमारे इस ग्रंथ में, ठीक है। ये सभी स्रोत किसान जमींदार और राज्य के बीच तने झगड़े का दर्ज करते हैं जो है, ठीक है। ये स्रोत यह समझने में हमारी मदद करते हैं कि किसान राज्य को किस नजरिए से देखते थे और राज्य से उन्हें क्या मतलब मिलता था, उम्मीद, ठीक है। यानी आपको मैं इस स्लाइड में या फिर आपको मैं इस वीडियो में क्या बताना चाह रहा हूँ, इस वीडियो में आपको इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा आइन ए अकबरी नामक ग्रंथ है वो ग्रंथ लिखा है अबुल फजल, जो कि कौन है, एक इतिहासकार है। किसका, तो अकबर का। अकबर जो है वो राजा है, किसका, मुगल काल मुगल साम्राज्य में एक राजा है, वो शासक है जिसका ही एक इतिहासकार है, मुगल मतलब दरबारी इतिहासकार है, उसके दरबार में रहता था। तो जो इतिहासकार है उसने एक ग्रंथ लिख दिया इसका नाम क्या था, आइन ए अकबरी। अब आइन ए अकबरी में हमें जानकारी क्या मिलती है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो पूरा आपको ये लाइन दिख रहा है ना, पूरा ये देखो, पूरा ये आपको दिख रहा है ना, ये सभी क्या है, ये सभी जो है ये बताया जा रहा है कि वो जो है ना क्या उसमें बताना चाह रहा था जो हमारा अबुल फजल है, वो ये पूरा बताया गया है कि ये सभी इसमें बताई गई थी और ये सब बातें। तो बच्चों, आशा करता हूँ आपको हमारे चैनल से, जो हमारे चैनल का नाम है NCERT स्टडी पॉइंट, यानी आपका जो बुक है उसी को अध्ययन करने वाला एक बिंदु। देखो, आपका जो पहला बुक था भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1
ये हमने कंप्लीट कर लिया, चारों चैप्टर हमने कर लिया। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये जो चैप्टर है वो सभी आपको समझ में आ चुके होंगे, है ना। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल पे जाकर एक प्लेलिस्ट है हमारा क्लास 12th हिस्ट्री न्यू कोर्स नाम से, तो उसमें आप जाओगे तो उसमें आपको जो है ये चारों, इस बुक के चारों जो चैप्टर हैं उसके वीडियो मिल जाएंगे, उसको आप वहां पे जाकर देख सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आया चैप्टर तो, ठीक है। दूसरा बुक जो था वो हमारा आज समाप्त हो गया है, ठीक है। 2 बुक तो हमने समाप्त कर लिया है, एक हमारा तीसरा बुक भी आएगा, उसको हम समाप्त करेंगे आगे। पहले बुक के इतने चैप्टर थे हमारा हड़प्पा सभ्यता, राजा किसान नगर, बंधुत्व जाति और विचारक विश्वास। ये चारों आसान चैप्टर हैं जो आपको समझ में आ जाएंगे। वीडियो देख लेना, अगर आपको समझ में आ चुका है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर फिर भी नहीं आया है तो आप में हमारे वीडियो को देख सकते हो, बिल्कुल मुफ्त है। और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ये आपका अच्छा काम है। देखो दूसरा बुक जो था हमारा, सभी चैप्टर हमने कर लिया। यात्रियों के नजरिए में आपने ये समझा था कि हमारे 3 यात्री आए थे, है ना, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है, और जो हमारा तीसरा आया था, तो ये 3 ही हमारे इतिहासकार आए थे, है ना। तो ये कुछ आप इसमें, अल बिरूनी एक आया था हमारा, इब्न बतूता आया था, फ्रांसवा बर्नियर, तो उसके बारे में आपने समझा। भक्ति सूफी परंपरा में आपने क्या समझा, भक्ति आंदोलन, सूफीवाद क्या था, विकास कैसे हुआ, ठीक है, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म के देवी देवता, इस्लाम धर्म के, ये आपने इसमें समझा। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर में क्या समझा आपने, ये समझा कि विजयनगर किस प्रकार का साम्राज्य था, कहाँ फैला हुआ था, स्थापना किसने की थी, हम्पी की खोज बाद में किसने हुई, मतलब किसने की, और फिर विट्ठल मंदिर जो हमारा था, विरूपाक्ष मंदिर, सभी आपने वहाँ पे समझ लिया था। और एक विट्ठल मंदिर का हमारा रथ है वो आपने यहाँ पे समझ लिया। 100 या 50 रुपए का जो नोट है उसमें आपको विट्ठल मंदिर का जो रथ था वो आपको देखने को मिल जाएगा। आप देखोगे 100 या 50 रुपए के नोट में तो आपको देखने को मिल जाएगा। और किसान, जमींदार और राज्य में आपने क्या समझा था कि जो किसान है, जमींदार है राज्य के अंदर, उनका मुगल काल में क्या दशा थी। आप समझ गए होगे किसान और जमींदार की दोनों की दशा बहुत ही घटिया थी। किसान कौन थे, गाँव में खेती करने वाले व्यक्ति। अब जमींदार कौन थे, इन गाँव के मालिक, उनको जमींदार कहते हैं। जब जमींदार की हालत खराब है तो किसान की हालत कहाँ सही होगी। तो इन दोनों की हालत बहुत ही खराब थी उस समय, ठीक है। तो बच्चों कल से हम अपना जो हमारा मध्यकालीन इतिहास तो खत्म हो गया है, आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री हमारा जो है वो हम शुरू करेंगे कल से। और ये बहुत ही अच्छा बुक है, इसमें आप महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, भारत की राजनीति के ऊपर एक झलक डालोगे, है ना, उपनिवेशवाद, सभी आप यहाँ पे समझोगे। ये कुछ चैप्टर है हमारे, उपनिवेशवाद, देहात, विद्रोही राज, महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन सब और संविधान का निर्माण, ठीक है। मैं आपको यहाँ एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो हमारा विद्रोही राज वाला चैप्टर है 10वां, ये हमारा वही विद्रोह है जिस समय मुगल काल जो है वो समाप्त हो जाता है। मुगल काल जो मैं आपको बता रहा था अभी, चैप्टर जो पढ़ा रहा था 7 पार्ट, यानी जो हमारा चैप्टर चल रहा था अभी, इसमें मुगल काल देख रहे थे कितना पॉपुलर था। तो विद्रोह के समय क्या होता है, मुगल काल समाप्त हो जाता है, तो यहीं हमारा चैप्टर हो जाता है। तो यहीं पे हमारा दूसरा बुक भी समाप्त हो गया है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका है ना, और नहीं आया तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, है ना, मैंने आपको ये बता चुका हूँ मैं कि आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, समझ सकते हो। दोबारा वीडियो देख लेना, आपको बहुत फायदा होगा। और देखो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो आप कर सकते हो, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हो, और वीडियो आपने शेयर नहीं किया तो आप कर सकते हो। और कमेंट आप करके बताना कि आपको ये दोनों बुक कैसे लगे, जो आपका पहला बुक था और जो आपका दूसरा बुक था, दोनों बुक आपको कैसा लगा ये मुझे आप बताना कमेंट करके, ठीक है। और वीडियो लाइक कर सकते हो आप। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।